Dear viewers, welcome back to channel Alps Academy. I hope and pray all of you are in good health. आज का हमारा चैप्टर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम इसका तर्जुमा हिंदी या उर्दू में करते हैं आखिर में ता है, ती है, तह आता है, ठीक है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस आता है और ई एस आता है, कहीं कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर कुछ भी नहीं लगता। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लिप के अंदर। आज हमें इसके नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं। देखिए हमने सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में बांटा है, आई वी यू दे और प्लूरल, ये हमने अलग कर दिए, और ही शीट सिंगल नाउन को हमने अलग कर दिया। क्यों करा? ताकि सेंटेंसेस आराम से समझ में आ जाए कि आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर कुछ नहीं लगाया, ही शीट सिंगल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस भी लगाया और ई एस भी लगाया, ठीक है। अब हमें नेगेटिव पढ़ना है। इसी तरीके से हमने और कोशिश करी आसानी से समझाने के लिए कि आई वी यू दे के साथ प्लूरल के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे, लिखा है हमने डू नॉट, ठीक है। ही शीट सिंगल नाउन के अंदर हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ये डज नॉट। और ये कब आएगा? जब हमें सेंटेंसेस नेगेटिव बोलने हो, यानी कि जिसके ट्रांसलेशन नहीं के साथ ता के अंदर आए कि मैं सिगरेट नहीं पीता, हम स्कूल नहीं जाते, वे मुझे नहीं जानती, यानी कि नहीं जब आएगा जब हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये आता है कि डू नॉट क्यों लगा, खाली नॉट क्यों नहीं लगा सकते? उसका रीज़न क्या है? डू नॉट डज नॉट क्यों लगाते हैं? देखिए नॉट मीन्स होता है नहीं, सबको मालूम है। डू और डस का जो इस्तेमाल करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि ये बताते हैं, दर्शाते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं और हमारी ट्रांसलेशन ता है, ती है, तेह में होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें मालूम चल जाता है कि इसकी ट्रांसलेशन लास्ट में क्या होगी। हम आराम से बातचीत कर सकते हैं फिर कि हमें किस टेंस में बात करनी है। डू और डज इन दोनों का नाम है हेल्पिंग वर्ब, किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। डू एंड डज, डू नॉट डज नॉट पूरा हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगा, डू एंड डज, ठीक है। अब सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए पहले सब्जेक्ट, फिर हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर आएगा वर्ब, यानी कि डू नॉट और डज नॉट ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगेंगे। आई डू नॉट स्मोक सिगरेट, ये वर्ब काम करना और ये ऑब्जेक्ट जिस पर असर आता है, यानी कि मैं सिगरेट नहीं पीता, आई डू नॉट स्मोक सिगरेट। ये डू नॉट, नॉट मीन्स नहीं, अब डू मीन्स करना होता है, लेकिन यहां डू का मतलब करना नहीं है क्योंकि यहां डू वर्ब नहीं है, डू हेल्पिंग वर्ब है। नॉट साथ में आया, मीनिंग होगा सिर्फ नहीं। और डू क्यों आया? ये बताने के लिए जब आप मेरी हिंदी करोगे सेंटेंस की तो ता है, ती है, तेह में करना, इस वजह से डू आया और इसी वजह से डस का इस्तेमाल होगा। सेंटेंस समझ अच्छी तरीके से। तो मैं सिगरेट नहीं पीता, आई डोंट भी कह सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मशहूर सेंटेंस, ठीक है। आई डोंट नो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस तरीके से वी डोंट, मैंने शॉर्ट में लिखा डू नॉट का कि हम लिख सकते हैं इस वजह से कॉन्टेक्शन में। वी डोंट नो यू, ये नो यानी कि वर्ब है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमने यस डू नॉट का इस्तेमाल करा, डोंट का। हम आपको नहीं जानते, ठीक है। दो की हिंदी लिखी है समझाने के लिए, आगे हम समझते हैं अच्छी तरीके से। देखिए यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट काम करने वाला तुम, स्पीक बोलना, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगाया हमने? डू नॉट। क्या होगा इसका मतलब? तुम इंग्लिश नहीं बोलते, तुम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं। दे डू नॉट बोरो मनी, बोरो कहते हैं उधार लेना। कुछ वर्ब अलग से हम आपको शॉर्ट में या वीडियो में दे देंगे, कुछ वर्ब जो नेसेसरी वर्ब्स हैं उसको याद कर लेंगे तो सारे टेंस आराम से बना सकते हैं। फिर दे डू नॉट बोरो मनी, वो उधार नहीं लेते, बोरो उधार लेना, लैंड उधार देना। अगर लैंड कर दे एल-ई-एन-डी लैंड, वो उधार नहीं देते, क्या? पैसा, वो पैसा उधार नहीं लेते। द बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स हैं, देखिए प्लूरल है ये, तो यहां पर हमने क्या इस्तेमाल करा? डू नॉट। जी आई भी जो है वो प्लूरल के साथ ही काउंट होगा यहाँ पे। द बर्ड्स डू नॉट टेक रेस्ट हियर, बर्ड्स काम करने वाले, डू नॉट हमारा ये हेल्पिंग वर्ब आ गया नॉट के साथ, टेक आराम करना वर्ब, आगे सेंटेंस हमारा द ऑब्जेक्ट वगैरह, यानी कि परिंदे यहां आराम नहीं करते। दीज हंटर्स ये दोनों वर्ड जो हैं ये सब्जेक्ट है हमारे, ये शिकारी, द हंटर्स शिकारी, दीज हंटर्स ये शिकारी, दो हंटर्स वे शिकारी, बहुत सारे हैं। डोंट हंट द एनिमल्स, जानवरों का शिकार नहीं करते सुबह में। दोज ग्रोसर्स, ग्रोसर कहते हैं बनिया को, जी दाल चावल जो बेचते हैं बनिया, दोज ग्रोसर्स यानी कि वो बहुत सारे बनिया, वो बनिया अच्छी बात नहीं करते नरमी से, पोलाइटली, ठीक है। डोंट टॉक पोलाइटली। सेंटेंस हम जो ट्रांसलेशन समझाना मकसद नहीं है, समझाना ये सेंटेंस बना कैसे ताकि आप भी बना सकें। पहले सब्जेक्ट, फिर हमारा डू नॉट हेल्पिंग वर्ब या डज नॉट लगाना है तो डज नॉट, उसके बाद फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस यहाँ भी खत्म हो जाता है। फिर आगे हम ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट, और आगे सेंटेंस और भी बढ़ा सकते हैं। ये तरीका है सेंटेंस बनाने का। माई फ्रेंड्स डोंट डू, देखिए यहाँ पे जो डू आया है ना, ये डू ये वर्ब आया करना के लिए। मेरे दोस्त
नहीं करते, जैसे कि डोंट नो नहीं जानना, डोंट डू नहीं करना। मेरे दोस्त बहुत सारे नहीं करते, क्या नहीं करते? एक्सरसाइज, व्यायाम। मेरे दोस्त रोज एक्सरसाइज नहीं करते डेली, ठीक है। द पेरेंट्स, माता पिता, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। माता पिता डोंट थिंक बैड, माता पिता बुरा नहीं सोचते, डोंट थिंक बैड अबाउट चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में। द कॉप्स ऑफ दिस एरिया, द कॉप्स ऑफ दिस एरिया, यानी कि इस एरिया के कॉप्स, यानी कि पुलिस वाले, इस एरिया के पुलिस वाले डोंट आस्क, नहीं मांगते, क्या नहीं मांगते? ब्राइब, फॉर ब्राइब, यानी कि रिश्वत नहीं मांगते। आस्क पूछना होता है, अगर आस्क के साथ अगर हम फॉर लगा दें तो मीनिंग जाता है हमारा मांगना, यस मांगना। द न्यू ब्राइड्स, यानी कि नई दुल्हन, द न्यू ब्राइड्स डोंट फील शाय, डोंट फील शाय, शाय कहते हैं शर्म, शर्म, यानी कि नई दुल्हन शर्म महसूस नहीं करती उस सोसाइटी में, इन दैट सोसाइटी। योर रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त, ये सब्जेक्ट है, ये दोनों वर्ड सब्जेक्ट कराएंगे। डोंट केयर, ध्यान नहीं करते, ध्यान नहीं देते अबाउट योर फ्यूचर, आपके फ्यूचर के बारे में, यानी कि आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार आपके फ्यूचर के बारे में ध्यान नहीं देते। द कस्टमर्स, कस्टमर्स है सब्जेक्ट, काम करने वाले। द कस्टमर डोंट वेट, कस्टमर इंतजार नहीं करते फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए। तो ये हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो डू नॉट वाले हैं। आई वी यू दे के साथ, प्लूरल के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए? नहीं के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। सेंटेंस तो और बहुत सारे बन जाएंगे, क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी, मकसद है समझाना। अब इधर देखिए हम क्या लिखा हुआ है, इधर हमारे सेंटेंस है डज नॉट वाले जी, डज नॉट। ही शीट सिंगल नाउन के साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे जी, ही शीट सिंगल नाउन में। ही डज नॉट टीच साइंस, ही सब्जेक्ट काम करने वाला, टीच हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डज नॉट आ गया। और जब डज नॉट आ गया तो टीच में जो हमारा ईएस लगना चाहिए था वो अब नहीं लगेगा। क्यों लगना चाहिए था ईएस? क्योंकि ही है, ही के साथ आपके फर्स्ट टर्म पर एस या ईएस आता है, ये रूल है ग्रामर का इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन ही शी इट सिंगल नाउन के साथ, लेकिन अगर डज नॉट आ गया तो एस ईएस कट जाएगा, समझ लीजिए। ही डज नॉट टीच साइंस, वे साइंस नहीं पढ़ाता, वे विज्ञान नहीं पढ़ाता, ठीक है। शी वे लड़की, ही वे लड़का। शी डज नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानती। सब्जेक्ट काम करने वाला, काम ये हो रहा है, वर्ब और जानना मुझे जानना, उसको जानना, हिम हो जाएगा उसे। पॉजिटिव केस जो होते हैं हमारे, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं हमारे, वो भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि हम भी ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। जैसे माई मदर डज नॉट स्कॉल्ड मी, मेरी अम्मी मुझे नहीं डांटती। माई फादर डज नॉट बीट माई ब्रदर, मेरे फादर मेरे भाई को नहीं मारते। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। जैसे द कूल ब्रीज, ठंडी हवा। डज नॉट, हवा को काउंट नहीं कर सकते, डज नॉट आएगा। ठंडी हवा नहीं चलती, हवा का चलना बिलो, यहाँ हेयर, ठंडी हवा यहाँ नहीं चलती, देयर कर दे तो वहां नहीं चलती। ओके। दिस डॉग, यानी कि ये कुत्ता, आपको समझ के कुत्ता है, आप ये भी कह सकते हैं कि इट। अगर आप बोलेंगे ये कुत्ता तो इट डॉग नहीं, दिस डॉग। ये कुत्ता सिंगल है, डज नॉट आ गया, नहीं काटता, बाइट, मुंह से काटना। अब बाइट में एस नहीं लगा, जबकि दिस डॉग बाइट्स, ये कुत्ता काटता है। अब डज नॉट आया तो यस एस कट गया। इस तरीके से फहीम काम करने वाला, डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म। टेल अ लाई, झूठ बोलना, फहीम झूठ नहीं बोलता, फहीम डजंट टेल अ लाई। द ड्राइवर ऑफ दिस ऑटो, ये पूरा का पूरा, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है यहां तक। इस ऑटो का ड्राइवर, द ड्राइवर ऑफ दिस ऑटो। डज नॉट, हेल्प वर्ब के साथ नॉट आया हमारा। टेक एक्स्ट्रा फेयर, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस ऑटो का ड्राइवर फालतू किराया नहीं लेता। ये हमारा डज नॉट जो आया, क्यों आया? नहीं के लिए आया। डू और डस क्यों आते हैं, बार बता रहा हूं आपको। डू और डस पहचान बताने के लिए, ता ती ते की, और नॉट का मतलब हो गया नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंगल है इसलिए डज नॉट। अगर ये आता ड्राइवर्स ज्यादा होते तो हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। माई फादर सिंगल डजंट टेक मेडिसिन, वर्ब ऑब्जेक्ट, मेरे फादर दवाई नहीं लेते टाइम पर, ऑन टाइम। योर फ्रेंड सिंगल है इसलिए भी डजंट आया, डज नॉट यानी कि डजंट। योर फ्रेंड डजंट केयर, तुम्हारा दोस्त ध्यान नहीं देता, परवाह नहीं करता अबाउट हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई के बारे में। हिज बिहेवियर, उसका बर्ताव, डज नॉट या डजंट कह सकते हैं, उसका बर्ताव नहीं बदलता मेरे दिमाग को, डजंट या डज नॉट चेंज माई माइंड। दैट कॉप, वे पुलिस वाला सिंगल है, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट। डज नॉट, दैट कॉप की वजह से डज नॉट, दैट कॉप डज नॉट आस्क फॉर ब्राइब,
वे पुलिस वाला रिश्वत नहीं मांगता। आस्क पूछना होता है, अगर आस्क के साथ फोर लग जाए तो आस्क का मतलब हो जाएगा मांगना, जी मांगना। लाइबर डज नॉट, लाइबर सिंगल है तो डज नॉट, लाइबर डज नॉट टीच मी, ये हमारा क्या है, सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो गया। लाइबर मुझे नहीं पढ़ाती, हमने एक ऑब्जेक्ट आगे एक्स्ट्रा लेगा, इसमें दो ऑब्जेक्ट लिखे हमने। लाइबर डज नॉट टीच मी मैथमेटिक्स, लाइबर मुझे मैथ्स नहीं पढ़ाती। जब दो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर हमारा जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, जी जैसे आई माई मी वी आवर अस, तो लास्ट की जो लाइन ऑब्जेक्टिव केस एक हमारा उसके अंदर जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है। अगर हमने वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाया, ध्यान से समझ लीजिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाया तो आगे सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा। अगर अब सेकंड जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो वर्ब के बाद लगाना चाहे, जैसे लिखा मैंने लाइबर डज नॉट टीच मैथमेटिक्स, तो जो ऑब्जेक्टिव केस है हमारा वो टू करके आएगा, टू मी लास्ट में, ठीक है। मीनिंग दोनों का सेम है कि लाइबा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाती मुझको। सायमास डॉटर यानी कि सायमा की बेटी, ये क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, सिंगल है इसलिए हमारा क्या है यहाँ पे, डजंट, यानी कि सायमा की बेटी नहीं जाती गो टू स्कूल। अगर हम इसको एफर्मेटिव बनाएं तो होगा सायमास डॉटर गोज टू स्कूल। अब यहाँ गो में ईएस नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमने डज का इस्तेमाल करा है, ठीक है। जब डज आता तो वापस ऐसे ईएस हम हटा देते हैं। ऐसी वाली सेंटेंस लिखा है, दैट ब्लाइंड मैन डजंट क्रॉस द रोड, वे अंधा आदमी सड़क पार नहीं करता अलोन, अकेला। अब यहाँ पे अगर मैं डज नॉट नहीं लगाऊं तो ये क्रॉसिस होगा, लेकिन क्रॉसिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यार डजंट आया है। इस तरीके से फ्लाई वर्ड होता है, जो फ्लाई मैंने आपको बताया था, फ्लाई में IES हो जाता है सिंगल के साथ। ये ही डजंट फ्लाई काइट, और वैसे क्या होगा, ही फ्लाइज काइट। खैर बहरहाल हमने क्या सीखा, हमने सीखा डू नॉट और डज नॉट, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अच्छी तरह समझ लीजिए। और अब आगे पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव हमारे पूरे हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, डू नॉट और डज नॉट, दोनों के दोनों नहीं के लिए। डू और डज का कोई अपना मीनिंग नहीं है, पहचान बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। नाउ इट हैज बीन क्लियर, मीट अगेन वेरी सून इन नेक्स्ट क्लिप with another point. Thanks for watching.